नमस्कार, वेलकम एवरीवन टू इनर रिफ्लेक्शन एपिसोड 4। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल ये है कि क्या आपके घर में भी ये सेंटेंसेस आप रोज़ सुनते हैं? मैंने कितनी बार कहा है, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता, तुम तो मेरी बात कभी मानते ही नहीं हो। अगर आपका जवाब भी हाँ है तो ये एपिसोड आपके लिए है। उत्तर देने से पहले आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और पूछा, गुरुजी, आज का व्यक्ति इतना शिक्षित है, इतनी सुविधाएं हैं, इतनी क्षमताएं हैं, फिर भी अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाता? गुरुजी उसे नदी के किनारे ले गए। वहाँ एक नाव खड़ी थी। उन्होंने पूछा, क्या यह नाव नदी पार कर सकती है? तो शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी। गुरुजी ने फिर पूछा, यदि नाविक को सामने का किनारा दिखाई दे और उसे सही दिशा का ज्ञान हो तो क्या वह इस नाव को पार ले जाएगा? शिष्य ने कहा, निश्चित रूप से। गुरुजी ने मुस्कुराकर एक और प्रश्न पूछा, लेकिन यदि उसके भीतर पतवार चलाने की इच्छा ही न हो तब? शिष्य बोला, तब तो नहीं जा पाएगा। गुरुजी ने फिर पूछा, और यदि उसके पास जाने का कोई कारण ही ना हो, कोई उद्देश्य ही ना हो तो? इस बार शिष्य मौन रहा। कुछ क्षण बाद उसने सिर झुकाकर कहा, तब तो वह कभी नहीं जाएगा। गुरुजी ने कहा, याद रखो, प्रश्न यह नहीं कि संसाधन है या नहीं, प्रश्न यह है कि उद्देश्य है या नहीं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ जीवन की नहीं है, ये हमारे बच्चों की भी कहानी है। आज हर माता पिता की शिकायत है कि बच्चा मेरी नहीं सुनता, लेकिन शायद सवाल यह नहीं है कि बच्चा सुन क्यों नहीं रहा। सवाल ये है कि क्या हमने उसे सुनना सीखा है? क्या हमने उसे ऐसा उद्देश्य दिया है जिसके लिए वह हमारी बात सुनना चाहे? मेरे अनुभव से इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, कनेक्शन की कमी। बच्चे हमारे शब्दों से पहले हमारे रिश्ते को महसूस करते हैं। यदि हमारे और उनके बीच का रिश्ता केवल होमवर्क, नंबर्स, डांट, तुलना, क्षमताएं तक सीमित हों तो हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती है, लेकिन दिल तक नहीं। और याद रखिए, कनेक्शन मजबूत होता है, करेक्शन की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जीवन में स्पष्टता का, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य की स्पष्टता का अभाव है। आज बच्चों के पास सब कुछ है, मोबाइल है, इंटरनेट है, अच्छे स्कूल हैं, बेहतरीन सुविधाएं हैं, लेकिन क्या उनके पास कोई ऐसा सपना है जिसके लिए वो सुबह उत्साह से उठें? जब जीवन का क्यों स्पष्ट नहीं होता ना, तो क्या करना है और कैसे करना है बोझ लगने लगता है। तभी मोबाइल और सोशल मीडिया उन्हें ज़्यादा आकर्षित करते हैं, क्योंकि वो तुरंत आनंद लेते हैं। दोस्तों, यदि बच्चों का सिर्फ सफल बनाना है तो उसे उद्देश्यपूर्ण बनाइए। सिर्फ अनुशासन मत सिखाइए, उनके जीवन को दिशा दीजिए और सबसे पहले उनके दिल तक पहुंचिए, क्योंकि कनेक्शन बच्चे का दिल खोलता है और ऑब्जेक्टिव उसके जीवन को दिशा देता है। आज का इनर रिफ्लेक्शन, आज रात सोने से पहले अपने आप से केवल ये 2 प्रश्न पूछिए। क्या मेरा बच्चा मुझसे दिल से जुड़ा हुआ है? और क्या मैं उसके जीवन का क्यों खोजने में मदद कर पा रहा हूँ? यदि इन 2 प्रश्नों का उत्तर बदल गया तो शायद आपका बच्चा भी बदलने लगेगा। अब अगला प्रश्न, कनेक्शन कैसे बनाया जाए और जीवन का उद्देश्य कैसे दिया जाए? इन्हीं दोनों विषयों पे हम विस्तार से बात करेंगे अगले इनर रिफ्लेक्शन सीरीज एपिसोड नंबर 5 में। तब तक आज अपने बच्चों से केवल एक सवाल पूछिए, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते समय तुम्हें समय का पता ही नहीं चलता? उसके उत्तर को मत सुधारिए, बस सुनिए, क्योंकि कई बार बच्चे का उद्देश्य उसकी बातों में छिपा होता है और माता पिता का कनेक्शन
उसके सुनने में। मैं हूँ मौसम पांडे। अगर इस वीडियो ने आपके मन में एक भी नया विचार जगाया हो तो इसे उन माता पिता तक ज़रूर पहुँचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। आपकी इमोशनल वेलबींग और पेरेंटिंग टिप के साथ मैं दोबारा आऊँगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।